जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 6:30 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण सृष्टि खंड यदुवंश के अंतर्गत क्रोष्टु आदि के वंश तथा श्रीकृष्णावतार का वर्णन। अध्याय 13। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजेंद्र, अब यदुपुत्र क्रोष्टु के वंश का, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था, वर्णन सुनो। क्रोष्टु के ही कुल में वृषणिवंशावतंस भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। क्रोष्टु के पुत्र महामना वृजनिवान हुए। उनके पुत्र का नाम स्वाति था। स्वाति से कुशकु का जन्म हुआ। कुशकु से चित्ररथ उत्पन्न हुए, जो शश्वेंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। शश्वेंदु के 10,000 पुत्र हुए। वे बुद्धिमान, सुंदर, प्रचुर, वैभवशाली और तेजस्वी थे। उनमें भी 100 प्रधान थे। उन 100 पुत्रों में भी, जिनके नाम के साथ पृथु शब्द जुड़ा था, वे महान बलवान थे। उनके पूरे नाम इस प्रकार हैं: पृथुश्रवा, पृथुएशा, पृथुतेजा, पृथुद्भव, पृथुकीर्ति और पृथुमति। पुराणों के ज्ञाता पुरुष उन सब में पृथुश्रवा को श्रेष्ठ बतलाते हैं। पृथुश्रवा से उष्णा नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं को संताप देने वाला था। उष्णा का पुत्र शिनयु हुआ, जो सज्जनों में श्रेष्ठ था। शिनयु का पुत्र रुक्मकवच नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह शत्रुसेना का विनाश करने वाला था। राजा रुक्मकवच ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उसमें दक्षिणा के रूप में ये सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। उसके रुक्मेशु, पृथुरुक्म, जामग, परिघ और हरि ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। उनमें से परिघ और हरि को उनके पिता ने विदेह देश के राज्य पर स्थापित किया। रुक्मेशु राजा हुआ और पृथुरुक्म उसके अधीन होकर रहने लगा। उन दोनों ने मिलकर अपने भाई जामघ को घर से निकाल दिया। जामघ ऋक्ष्वान पर्वत पर जाकर जंगली फल मूलों से जीवन निर्वाह करते हुए वहां रहने लगे। जामघ की स्त्री शैब्या बड़ी सती साध्वी स्त्री थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र हुआ। विदर्भ से 3 पुत्र हुए, कृत, कैशिक और लोमपाद। राजकुमार कृत और कैशिक बड़े विद्वान थे तथा लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात राजा विदर्भ ने और भी अनेकों पुत्र उत्पन्न किए, जो युद्ध कर्म में कुशल तथा शूरवीर थे। लोमपाद का पुत्र बभ्रू और बभ्रू का पुत्र हेति हुआ। कैशिक के चिदी नामक पुत्र हुआ, जिससे चैद्य राजाओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। विदर्भ का जो कृत नामक पुत्र था, उससे कुंती का जन्म हुआ। कुंती से धृष्ट और धृष्ट से पृष्ठ की उत्पत्ति हुई। पृष्ठ प्रतापी राजा था। उसके पुत्र का नाम निर्वृति था। वह परम धर्मात्मा और शत्रुवीरों का नाशक था। निर्वृति के दाशार्ह नामक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदुरथ था। दाशार्ह का पुत्र भीम और भीम का जीमूत हुआ। जीमू के पुत्र का नाम विकल था। विकल से भीमर्थ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भीमर्थ का पुत्र नवर्थ, नवर्थ का दृढ़ और दृढ़ का पुत्र शकुनी हुआ। शकुनी से करम्भ और करम्भ से देवरात का जन्म हुआ। देवराता के पुत्र महायशस्वी राजा देवक्षत्र हुए। देवक्षत्र का पुत्र देवकुमार के समान अत्यंत तेजस्वी हुआ। उसका नाम मधु था। मधु से कुरुवश्य का जन्म हुआ। कुरुवश्य के पुत्र का नाम पुरुष था। वह पुरुषों में श्रेष्ठ हुआ। उससे विदर्भ कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरुद्वसु था। जंतु की पत्नी का नाम वित्रकी था। उसके गर्भ से सत्वगुण संपन्न सात्वत की उत्पत्ति हुई, जो सात्वत वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। सत्वगुण संपन्न सात्वत से उनकी रानी कौसल्या ने भजन, भजमान, दिव्य राजा देवावृत, अंधक, महाभोज और वृष्णि नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। इनसे 4 वंशों का विस्तार हुआ। उनका वर्णन सुनो। भजमान की पत्नी सृजय कुमारी सृजय के गर्भ से भाज नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भाज से भाजकों का जन्म हुआ। भाज की 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं विनय, करुण और वृष्णि। इनमें वृष्णि शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। भाज और उनके पुत्र सभी भाजक नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भजमान से इनकी उत्पत्ति हुई थी। देवावृत से बभ्रू नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। पुराणों के ज्ञाता विद्वान पुरुष महात्मा देवावृत के गुणों का बखान करते हुए इस वंश के विषय में इस प्रकार अपना गार प्रकट करते हैं। देवावृत देवताओं के समान है और बभ्रू समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ है। देवावृत और बभ्रू के उपदेश से 76,000 मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। बभ्रू से भोज को जन्म हुआ, जो यज्ञ, दान और तपस्या में धीर, ब्राह्मण भक्त, उत्तम व्रतों का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले, रूपवान तथा महातेजस्वी थे। शर्कांत की कन्या मृतकावती भोज की पत्नी हुई।
उसने भोज से कुकुर, भजमान, समीक और बलबरहिष ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। कुकुर के पुत्र धृष्णु, धृष्णु के धृति, धृति के कपोतरोमा, कपोतरोमा के नैमित्ति, नैमित्ति के सुसुत और सुसु के पुत्र नरी हुए। नरी बड़े विद्वान थे। उनका दूसरा नाम चंदनोदक दुंदुभि बतलाया जाता है। उनसे अभिजित और अभिजित से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शत्रुविजयी पुनर्वसु से 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम आहुक था और कन्या का आहुकी। भोजवंश में कोई असत्यवादी, तेजहीन, यज्ञ न करने वाला, 1000 से कम दान करने वाला, अपवित्र और मूर्ख नहीं था। भोज से बढ़कर कोई हुआ ही नहीं। यह भोजवंश आहुक तक आकर समाप्त हो गया। आहुक ने अपनी बहन आहुकी का ब्याह अवती देश में किया था। आहुक की एक पुत्री भी थी, जिसने 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं देवक और उग्रसेन। वे दोनों देवकुमारों के समान तेजस्वी हैं। देवक के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान सुंदर और वीर हैं। उनके नाम हैं देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक। उनके 7 बहिनें थीं, जिनका ब्याह देवक ने वसुदेव जी के साथ कर दिया। उन 7 के नाम इस प्रकार हैं: देवकी, श्रुतदेवा, यशोदा, श्रुतश्रवा, श्रीदेवा, उपदेवा और सुरूपा। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। तारांकन उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार हैं: न्यग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, सुभु, राष्ट्रपाल, बद्धमुष्टि और सुमुष्टिक। उनके 5 बहिनें थीं: कंसा, कंसवती, सुरभि, राष्ट्रपाली और कनका। ये सब की सब बड़ी सुंदरी थीं। इस प्रकार संतानों सहित उग्रसेन तक कुकुर वंश का वर्णन किया गया। भोज के दूसरे पुत्र भजमान के विदुरथ हुआ, वह रथियों में प्रधान था। उसके 2 पुत्र हुए, राजाधिदेव और शूर। राजाधिदेव के भी 2 पुत्र हुए, शोनाश्व और श्वेतवाहन। वे दोनों वीर पुरुषों के सम्माननीय और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। शोनाश्व के 5 पुत्र हुए। वे सभी शूरवीर और युद्धकर्म में कुशल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शमी, गदचर्मा, निमूर्त, चक्रजित और शुचि। शमी के पुत्र प्रतीक्षत्र, प्रतीक्षत्र के भोज और भोज के हृदिक हुए। हृदिक के 10 पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था। उससे छोटों के नाम शतधन्वा, देवार, सुभानु, भीषण, महाबल, अजात, विजात, कारक और करम्भक है। देवार का पुत्र कंबलबर्हिष हुआ, वह विद्वान पुरुष था। उसके 2 पुत्र हुए, समौजा और असमौजा। अजात के पुत्र से भी समौजा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। समौजा के 3 पुत्र हुए, जो परम धार्मिक और पराक्रमी थे। उनके नाम हैं सुदृश, सुरांश और कृष्ण। सातवत के कनिष्ठ पुत्र वृष्णि के वंश में अनमित्र नाम के प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे अपने पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। उनसे शिनी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनमित्र से वृष्णिवीर युधाजित का भी जन्म हुआ। उनके सिवा 2 वीर पुत्र और हुए, जो ऋषभ और क्षत्र के नाम से विख्यात हुए। उनमें से ऋषभ ने काशीराज की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उससे जयंत की उत्पत्ति हुई। जयंत ने जयंती नाम की सुंदरी भार्या के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान, शास्त्रज्ञ और अतिथियों का प्रेमी था। उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले और बहुत सी दक्षिणा देने वाले थे। उन्होंने रत्नकुमारी शैब्या के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। अक्रूर ने पुनः शूरसेना नाम की पत्नी के गर्भ से देववान और उपदेव नामक 2 और पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार उन्होंने अश्विनी नाम की पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न किए। विदुरथ की पत्नी एक्ष्वाकी ने मीदुष नामक पुत्र को जन्म दिया। उनका दूसरा नाम शूर भी था। शूर ने भोजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें आनकदुंदुभि नाम से प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्टि, कुनी, नंदी, सकृद्यशा, श्याम, समीडु और शंसस्यु। शूर से 5 सुंदरी कन्याएं भी उत्पन्न हुई, जिनके नाम हैं श्रुतिकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवी, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी थी। श्रुतदेवी का विवाह वृद्ध नामक राजा के साथ हुआ। उसने कारुष नामक पुत्र उत्पन्न किया। श्रुतिकीर्ति ने केकेनरेश के अंश से संतर्दन को जन्म दिया। श्रुतश्रवा चेदिराज की पत्नी थी। उसके गर्भ से सुनीत शिशुपाल का जन्म हुआ। राजाधिदेवी के गर्भ से धर्म की भार्या अभिमर्दिता ने जन्म ग्रहण किया। शूर की राजा कुंतीभोज के साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या खंड तारांकन पृथा को उन्हें गोद दे दिया। इस प्रकार वसुदेव की बहन पृथा कुंतीभोज की कन्या होने के कारण कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंतीभोज ने महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह किया। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए: युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी हैं। वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों के नाशक तथा इंद्र के लिए भी अवध्य हैं। उन्होंने दानवों का संहार किया है।
पांडु की दूसरी रानी माद्रवती माद्री के गर्भ से 2 पुत्रों की उत्पत्ति सुनी गई है, जो नकुल और सहदेव नाम से प्रसिद्ध हैं। वे दोनों रूपवान और सत्वगुणी हैं। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरुवंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से रणप्रेमी सारण, दुर्धर, दमन और लंबी ठोड़ी वाले पिंडारक उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके गर्भ से पहले तो महाबाहु प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए। फिर कंस के द्वारा उनके मारे जाने पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल ये सभी महात्मा उपदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। श्रुतदेवी ने महाभाग गवेषण को जन्म दिया, जो संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। अब श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा कही जाती है। जो श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे, वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव जी ने तपस्या की थी, उसी के प्रभाव से वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थीं। उनका दिव्य रूप मनुष्यों का मन मोहने वाला था। श्रीवत्स से चिन्हित एवं शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त के दिव्य विग्रह को देखकर वसुदेव जी बोले, प्रभो, इस रूप को छिपा लीजिए। मैं कंस से डरा हुआ हूं, इसीलिए ऐसा कहता हूं। उसने मेरे 6 पुत्रों को, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे, मार डाला है। वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया। फिर की आज्ञा लेकर वसुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए और नंदगोप को देकर बोले, आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा, तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगलमय उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर ये जितने दुष्ट राजा हैं, उन सब का ये संहार करेगा। यह बालक साक्षात भगवान है। ये भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्रित होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन ग करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अंत में उप समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। भीष्म ने पूछा, ब्राह्मण, ये वसुदेव कौन थे? यशस्विनी देवकी देवी कौन थी तथा ये नंदगोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थी, जिसने बालक रूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका महाबली है, उन सबकी देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई है। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे, वे इस मनुष्यलोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। महात्मा यादवों के 101 कुल हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं तथा संपूर्ण यादव भी भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो रहे हैं। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।